सिंतास मुआहदे की मुअत्तली, पाकिस्तान का सिफारती ज़राए से भारत को नोटिस देने का फैसला। राय के मुताबिक वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल और वजारत कानून ने इब्तदाई होमवर्क कर लिया। नोटिस में मुआहदे की मुअत्तली की ठोस वजूहात तलब की जाएंगी। मुआहदे की मुअत्तली के खिलाफ आलमी फोरम पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। भारत की आबी जारियत को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जाएगा। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे पर कानूनी सबकत रखता है। भारत को जल्द अपने फैसले पर नजर सानी करना पड़ेगी। पाकिस्तान की पुरअमन सोच को कमजोरी ना समझा जाए, भारत की किसी भी मुहिम जोई का पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तानी सफीर का दो टोक मौक़िफ़। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में रिजवान सईद शेख ने कहा कि पहलगाम वाक़े पर भारत के पास कोई सबूत नहीं। भारत अपनी जाबिराना पॉलिसीज़, इंतखाबी मजबूरियाँ या इंतज़ामी कोताहियों का बोझ पाकिस्तान पर नहीं डाल सकता। पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदारी और सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया है। हम खित्ते में कशीदगी नहीं चाहते। अगर दो जोहरी ताकतें आमने सामने आएँ तो नताइज संगीन होंगे। अमरीका को पाक भारत कशीदगी पर तशवीश, दोनों ममालिक से ज़िम्मेदाराना हल निकालने का मुतालबा। नायब अमरीकी सदर JD वेंस ने कहा, भारत को ऐसा रद्दअमल नहीं देना चाहिए जो खित्ते में तनाज़े का बायस बने। पाकिस्तान को भी तावन करना चाहिए। पाक भारत तनाव ख़त्म करने की कोशिशें जारी हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी बरूस कहती हैं, पाकिस्तान और भारत के साथ राब्ते में हैं। अमरीकी वज़ीर खारजा ने भारतीय हममनसब और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से रब्ता भी किया। कशीदगी कम करने के लिए खित्ते की सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। ट्रम्प तनाज़ात के खात्मे के लिए सिफारतकारी को बरोएकार लाना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को भी पाक भारत कशीदगी पर तशवीश, जल्द हंगामी इजलास तलब किए जाने का इम्कान। सदर सलामती काउंसिल के मुताबिक पाक भारत कशीदगी का जायजा ले रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान और भारत से राब्ते में हैं। जल्द हंगामी इजलास जल्द बुला सकते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान सिफारती महाज पर भी मुतहरिक। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। खिते में कशीदगी कम करने से मुतालिक भी गुफ्तगू। आसिम इफ्तिखार ने खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का अज़म दोहराया। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 8 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वज़ीर आज़म और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने पहलगाम हमले से पाकिस्तान को जोड़ने की भारतीय कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश का इयादा किया। वज़ीर आज़म का भारत की आबी जारियत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है। अमीर कतर ने कहा कि कतर कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और पानामा के वज़ीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। इलाकाई सूरत हाल पर तबादले ख्याल। भारत का इश्तियाल अंगेज़ प्रोपोगंडा ज़ेरे बहस। दोनों वज़ीर खारजा का तहम्मुल और ज़ब्त का मुज़ाहरा करने पर जोर। पाकिस्तान और पानामा का आलमी अमन व सलामती के लिए अज़्म का इयादा। इसहाक डार ने कहा, सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना कबूल नहीं। भारत की यकतरफा कार्रवाइयाँ आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान की पहलगाम वाक़े की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बना, उसकी पेशकश की गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान मामले के हल के लिए संजीदा है। भारत हकीकत आया होने के खौफ से तहकीकात की पेशकश कबूल नहीं कर रहा। 2-3 मुल्क मिलकर भी पहलगाम वाक़े पर तहकीकात कर सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा, बातचीत के इम्कान को किसी भी हालात में खारिजुल इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। कशीदगी जितनी भी हो, मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाता है। पाक भारत तसादुम का इम्कान कम हुआ है, मगर भारत में इस वक्त बहुत बौखलाहट है। दिफाए वतन के लिए पाक फौज जंगी मशकों की तैयारियों में मसरूफ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मशकों में जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारी की गई। मशकों में अफसरान और जवानों की पेशेवराना महारत की भरपूर झलक नजर आ रही है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देना है।
भारतीय फजाइया बड़ी तादाद में पायलट्स की हलाकतें। भारतीय फजाइया में हादसात नाकिस हिफाजती मयार और गैर पेशा वाराना ऑपरेशनल तैयारियों की वाज़ेह मिसाल। 30 साल में 550 से ज्यादा फजाई हादसात में से 150 से ज्यादा भारतीय पायलट हलाक हो चुके। रोजमर्रा हादसात में हलाक पायलट्स की तादाद कारगिल जंग में होने वाली हलाकतों से 30 गुना ज्यादा है। भारतीय फजाइया के 150 से ज्यादा पायलट्स तरबियती मशकों और रोजमर्रा की परवाजों में हलाक हो चुके। भारतीय फजाइया की हलाकतों की बुनियादी वजूहात में इंसानी गलतियां, हादसात और गैर मियारी तरबियत शामिल है। 2019 में पाकिस्तान की हुदूद में भारतीय पायलट अभिनंदन का तैयारा भी मार गिराया गया था। पहलगाम फॉल्स फ्लैग, भारत सच्चाई का सामना करने से गुरेजा। भारत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के यूट्यूब चैनल पर पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के काकूल अकेडमी में पासिंग आउट से खिताब पर भारतीय हुकूमत तिलमिला उठी। दूसरी जानिब भारतीयों की बौखलाहट, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ पर साइबर हमले शुरू कर दिए। ज़राए के मुताबिक भारतीय फॉल्स फ्लैग का भांडा फोड़ने के पाकिस्तान के कामयाब बयानिए पर भारतीय ओछे हथकंडों पर उतर आए। वज़ीर इत्तलात के ज़ाती मोबाइल नंबर पर इंडियन नंबर से हिरासा करने की नाकाम कोशिश। वफाकी वज़ीर इत्तलात के सोशल मीडिया अकाउंट्स के बाद मोबाइल नंबर पर हिरासगी के पैगामात भेजे गए। भारतीय खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह ने पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार मोदी सरकार को ठहरा दिया। साबिक रॉ चीफ अमरजीत सिंह दौलत का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा कि कश्मीर की सिक्योरिटी दिल्ली के हाथ में है। पहलगाम वाक़या इसलिए हुआ कि वहाँ सिक्योरिटी थी ही नहीं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाकायदा जंग का इम्कान नहीं, मामला बातचीत से हल होने की उम्मीद है। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर ने पहलगाम वाक़या मोदी सरकार की लापरवाही का नतीजा करार दे दिया। सत्या पॉल मलिक कहते हैं कि बीजेपी कौमी सलामती को अपने सियासी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है। पहलगाम हमले पर मोदी से जवाबदेही होनी चाहिए। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और इंटेलिजेंस नाकामी पर शदीद तनकीद की जद में थिंक टैंक लुई इंस्टीट्यूट ने पहलगाम वाक़या भारत की दाखिली सिक्योरिटी पॉलिसी की नाकामी करार दे दिया। ऑस्ट्रेलिया के लुई इंस्टीट्यूट के भारतीय इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज की कारकर्दगी पर सवालात। भारतीय हुकाम को सिक्योरिटी और गवर्नेंस पर नजरसानी का मशवरा, कहा मोदी सरकार को कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों पर तवज्जो देनी चाहिए। उधर इंसदाद दहशतगर्दी के माहिर ने पहलगाम वाक़े को मोदी हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। अजय साहनी ने कहा कि पहलगाम हमला भारत की नाकामी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ का नतीजा। मोदी सरकार अपने सियासी फ़ायदे के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर पाकिस्तानी शहरियों और सिखों का एहतजाज। पहलगाम हमले के बाद भारतीय जारिहत के खिलाफ नारेबाजी। परचम उठाए सिख बरादरी आज़ाद खालिस्तान के हक में नारेबाजी करती रही। उधर मोदी की आबी दहशतगर्दी और जारिहत की धमकियों के खिलाफ बार्सिलोना में बड़ा मुजाहिरा। भारतीय आबी दहशतगर्दी की मजम्मत, पाक फौज से इज़हार यकजहती। शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। किया जा रहा। भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बंदिश का 9वां रोज़। गुज़िश्ता 8 रोज़ के दौरान 800 से ज़ायद भारतीय परवाज़ें मुतासिर। भारतीय एयरलाइंस को 8 रोज़ में 170 करोड़ भारतीय रुपए से ज़ायद का नुकसान। लंबे रूट से फ्यूल और दीगर दुगने अखराजात ने भारतीय एयरलाइंस की कमर तोड़ कर रख दी। इंडिगो एयर ने अपना सेंट्रल एशिया का फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। भारी माली खसारे पर भारतीय एयरलाइंस ने मोदी से मदद मांग ली। नुकसान कम करने के लिए सब्सिडी का मुतालबा कर दिया। एयर स्पेस की 12 माह बंदिश से एयरलाइन को $60 करोड़ नुकसान का खदशा। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर। एजाज चौधरी को 1 लाख रुपए के मुचलके ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का हुक्म। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का भी हिस्सा रहे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जवाब दिया कि एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था जो फ़ौजी अदालत में ले जाते। पीटीआई रहनुमा हाफिज़ फरहत अब्बास की भी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हाफिज़ फरहत अब्बास अदालती मफरूर हैं, 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करवा देंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान रिमार्क्स दिए कि बस कर दें, अब कितना घसीटना है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जनूबी में गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने का केस मुलजिम अरमगान को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम अरमगान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर साइबर क्राइम की तहवील में दे दिया। दूसरी जानिब मनशियात केस में गिरफ्तार मुलजिम साहिर की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने मुलजिम साहिर की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली। 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। और चीन की तरफ से मुमकिना अमरीकी तजारती मुज़ाकरात की तरफ इशारा। एशिया के स्टॉक मार्केट में तेज़ी आ गई। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 1.7% बढ़ गया। ताइवान का बेंचमार्क 2.2% ऊपर चला गया। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और तेल की कीमतों में भी इजाफा हुआ। टोक्यो की शेयर मार्केट 1.1% ऊपर गई। जनूबी कोरिया के कॉस्पी 0.4% और ऑस्ट्रेलिया की शेयर मार्केट में भी 1.1%। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के पहले फेज़ का मरहलावार जायज़ा। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के लिए माहाना टाइम लाइन मुकर्रर करने की हिदायत। वासा वक्त के लिए 1573 गलियों की तामीर व मरम्मत के लिए 31 जुलाई की हतमी डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि तरक्याती स्कीम्स की तकमील में ताख़ीर से आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर होती है। और इसराइली फ़ज़ाइया का दमिश्क के नवाही इलाके में सदारती महल के करीब ड्रोन अटैक। हमला जनूबी शाम में दोरस अक़लियत के ख़िलाफ़ बढ़ते हुए फ़िरका वाराना तशद्दुद के बाद किया गया। इसराइली हुकूमत ने कार्रवाई को इंतबाही हमला करार देते हुए कहा, कार्रवाई का मकसद दरोज़ बरादरी को लाख खतरात के खिलाफ पैगाम देना था। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का चौथा दौर मुलतवी। ओमानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकराती दौर को लॉजिस्टिकल वजूहात की बिना पर दोबारा शेड्यूल किया जाएगा। सीनियर ईरानी एहलकार ने कहा, जौहरी मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर अमरीकी पाबंदियाँ सिफारती हल में मददगार नहीं होंगी। अमरीका के रवैये की बुनियाद पर आइंदा मुज़ाकरात की तारीख का ऐलान किया जाएगा। दूसरी जानिब अमरीका ने ईरान से तेल खरीदने वालों को पाबंदियों की धमकियाँ दे दीं। कहा, ईरान से तेल खरीदने वाले अमरीका से किसी किस्म का कारोबार नहीं कर सकेंगे। और इसराइली फ़ज़ाइया का दमिश्क के नवाही इलाके में सदारती महल के करीब ड्रोन अटैक। हमला जनूबी शाम में दोरस अक़लियत के ख़िलाफ़ बढ़ते हुए फ़िरका वाराना तशद्दुद के बाद किया गया। इसराइली हुकूमत ने कार्रवाई को इंतबाही हमला करार देते हुए कहा, कार्रवाई का मकसद दरोज़ बरादरी को लाख खतरात के खिलाफ पैगाम देना था।